पाकिस्तान पर सेना की ओर से किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को सरकार की तरफ से दिया जाएगा सिंदूर दान। इसके लिए जारी किया गया शासनादेश। प्रति जोड़ा खर्च 1 लाख रुपए किए जाने का भी जारी किया गया आदेश। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात। कहा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। माना जा रहा है कि मोदी ने ये बात उरी आतंकी हमले के बाद पीओके में की गई भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की। तब विपक्ष ने लगातार इसके सबूत मांगे थे। बीएसएफ ने फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर और 2 अन्य का नाम पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए जवानों के नाम पर रखने का दिया प्रस्ताव। आईजी आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ने वाली महिला जवानों की भी की तारीफ। कहा, सांबा की इस पोस्ट पर महिला सैनिकों ने पाकिस्तानी हमले का किया डटकर मुकाबला। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक और स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर का किया प्रदर्शन। सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया था इनका इस्तेमाल। 1300 मीटर और 1800 मीटर है एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक की रेंज। इस हथियार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के टावरों और बंकरों को किया था नष्ट। गुजरात में पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा, करीब 40 साल पहले एक कांग्रेस नेता से पूछा गया था कि देश की समस्याओं को सिर्फ 2 वाक्यों में कैसे सुलझाया जाए। इस पर उन्होंने कहा था कि देश में 2 चीजें होनी चाहिए, राजनेताओं को नहीं कहना सीखना चाहिए और नौकरशाहों को हाँ कहना सीखना चाहिए। एक राजनेता कभी किसी को नहीं कहता और एक नौकरशाह कभी किसी को हाँ नहीं कहता। विदेशी सामानों को लेकर पीएम मोदी ने देश भर के व्यापारियों से की अपील। कहा, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है और देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ये 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों को कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। गुजरात में पीएम मोदी ने बड़ी हुंकार। कहा, हमें अपने ब्रांड पर मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। हम अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहे हैं, पर ये चीजें अब देश में ही उपलब्ध हैं। हमारी जरूरत की 90% से अधिक और अच्छी चीजें देश में ही उपलब्ध हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। बरेली और मुरादाबाद मंडल की संयुक्त खरीफ उत्पादकता गोष्ठी। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, गन्ना मूल्य का 25% भुगतान हो गया है। बरेली में नई चीनी मिल की स्थापना का प्रयास जारी है, लेकिन विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस बार मूंगफली और मूंग की सरकारी खरीद की जाएगी। राजधानी लखनऊ में मेट्रो डिपो के लिए जमीन की तलाश तेज। एलडीए आईआईएम रोड पर देगा जमीन। पीआईबी से मंजूरी मिलने के बाद अब डिपो के लिए दूसरी जमीन देखने की प्रक्रिया हुई तेज। एलडीए ने वसंत कुंज और आईआईएम चौराहे के पास 2 जमीनों के लिए मेट्रो प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। इसमें से अफसरों को पसंद करनी है 1 जमीन। बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में उमड़े 2 लाख से अधिक श्रद्धालु। अपने आराध्य के दर्शन के लिए करीब 1 किलोमीटर तक लगी भक्तों की लंबी लाइन। लगभग 40 मिनट तक करना पड़ रहा अपनी बारी का इंतजार। हनुमानगढ़ी तिराहे से लेकर मंदिर तक लगी भारी भीड़। पूरे परिसर में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भीड़ पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में परिक्रमा मार्ग पर दंडवत यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ हुई अभद्रता। कुछ लोगों ने श्रद्धालुओं पर फेंका अंडा और गंदा पानी। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस की हिरासत में आए 5 आरोपी। एएसपी ने मौके पर 10 थानों की पुलिस फोर्स की तैनात। मेरठ में नौचंदी मेले का आगाज। पशुधन एवं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रांतीय ऐतिहासिक मेले का किया शुभारंभ। पटेल मंडप में स्थापित की गई माता की चौकी। भजन गायक स्वामी सुरेंद्र बुद्धिराजा ने दी भजनों की प्रस्तुति। मेले में 26 जून तक आयोजित होंगे 32 सांस्कृतिक कार्यक्रम। मथुरा में गंगा दशहरा की तैयारी। 5 जून को मनाया जाएगा गंगा दशहरा पर्व। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के यमुना स्नान करने आने का है अनुमान। इसे देखते हुए नगर निगम ने तेज की तैयारियां। नगर निगम की ओर से 3 दिन का चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान। यमुना घाटों पर पोकलैंड मशीन से हटाई जा रही सिल्ट। घाटों को किया जा रहा साफ। यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे बृजभूषण सिंह। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। बृजभूषण ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के किए दर्शन। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट के फैसले ने मेरी उस बात को सही साबित कर दिया। प्रयागराज के आनंद भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कांग्रेस शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी ने कहा, पंडित नेहरू ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण पर ध्यान दिया। कानपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में जनसभा स्थल में गर्मी को देखते हुए पानी को लेकर किए जा रहे विशेष इंतजाम। पूरे जनसभा स्थल में बनाए गए करीब 30 ब्लॉक।
हर ब्लॉक में करीब 500 से 600 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। इसको लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों की समन्वय को लेकर हुई बैठक। मेरठ में बुर्का पहनकर चोरी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप और महिलाओं के बैग को बनाती थी निशाना। आरोपी दोनों महिलाओं के पास से चोरी का सोने का हार बरामद। 23 मई को एक महिला के बैग से सोने का सेट हुआ था चोरी। सीसीटीवी फुटेज में बुर्का पहने 2 महिलाएं चोरी करते हुए आई थी नजर। मथुरा में गौ रक्षकों और गौ तस्करों की मुठभेड़। ट्रक में गोवंश भर कर ले जा रहे थे गौ तस्कर। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर गौ रक्षकों को देखकर तस्करों ने भगाया ट्रक। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद गौ तस्कर ट्रक छोड़कर हुए फरार। ट्रक से 25 जिंदा गोवंश बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। इस दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 अन्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हसमतुल्ला उर्फ लक्खू के रूप में हुई घायल बदमाश की पहचान। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दबिश दे रही थी टीम। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर को दी जाएगी सलामी। बीसीसीआई ने तीनों सेना प्रमुखों को किया इनवाइट। 3 जून को अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया ने कहा, बीसीसीआई देश की आर्म्ड फोर्स की वीरता, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयासों की सराहना की, जिसने राष्ट्र की रक्षा की और उसे प्रेरित किया।